सुप्रभात बच्चों। अभी मैं आप लोगों के बीच वर्ग सप्तम का हिंदी बुक लेकर उपस्थित हूँ। अध्याय 2 छोटा जादूगर। यह एक कहानी है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद जी स्वयं इस कहानी के पात्रों को देखा है, उसके बाद लिखा है। कहता है कि जयशंकर प्रसाद जी अपने छुट्टी के दिनों में कहीं घूमने गए थे। उसी घूमने के क्रम की यह घटना है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है कि कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। वहाँ पर लोग हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन एक कोने में एक छोटा सा लड़का जो 14-15 वर्ष का था चुपचाप खड़ा होकर लोगों की चेहरे को देख रहा था। और वहीं पर एक ऐसा जादू दिखाने वाला था जो लोग उस जादू को देखने के लिए टिकट कटा कर पैसे ले के जा रहे थे, पैसे दे करके जा रहे थे। जब उससे भी बोला गया कि तुम भी चलो, तब वह कहा कि नहीं, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है, उससे अच्छा जादू तो मैं दिखा सकता हूँ। ये सब लगा। लेखक उस बच्चे पर तरस खा करके लेखक ने उसको चाय पिलाया, शरबत वगैरह पिलाया। अब सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। लेखक भी उससे मिलकर के वहाँ से चला गया। लेखक के जाने से पहले ही वो लड़का वहाँ से चला गया। तमाशा देखने दिखाने के लिए निकला था, लेकिन उसका उम्र मात्र 13-14 साल था। जब उसके बारे में लेखक जानने की कोशिश किया कि आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारा पिताजी कहाँ हैं, तुम्हारी माँ कहाँ हैं, तब उन्होंने बताया कि हमारे पिताजी जो हैं वो जेल में हैं, मेरी माँ बीमार है। तो फिर लेखक ने कहा कि अगर तुम्हारे पिताजी जेल में हैं और तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला कि मैं अपने ऊपर यह दृढ़ विश्वास लेकर के आया था कि मैं तमाशा दिखाकर पैसे कमाकर अपनी माँ के लिए कुछ भोजन, कुछ दवा का प्रबंध कर सकूं। ऐसा कुछ अपना जीवन यात्रा वृत्तांत सुनाया। लेखक के पास भी उतना समय नहीं था। उस समय लेखक भी अपने कामों से मतलब रखते हुए वहाँ से निकल गया। वह लड़का भी वहाँ से चला गया। उसके बाद जब लड़का चला गया तो फिर लेखक इधर उधर उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वह बच्चा इधर उधर कहीं नहीं मिला। बाद में जब वह कोलकाता के सुंदर बॉटनिकल गार्डन में बैठे हुए थे तो वहाँ पर वह लड़का फिर से मिला, जब ये लोग वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे। तो लेखक को आकर के कहता है कि बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो मैं आपको खेल दिखाता हूँ। लेखक ने तो मना किया, लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती जी ने कहा कि नहीं नहीं, ठीक है तुम दिखाओ, इस बहाने भी तो कहीं कुछ मनोरंजन हो जाए। वह अपना अभिनय करने लगा। अभिनय में भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुरकने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा का वर काना निकला। लड़कों की बातों से ही खेल हो रहा था और सब लोग जो है हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। लेखक सोच रहा था कि बालक की ज़रूरतों ने उसे जल्दी ही जो है चतुर बना दिया है। यही तो सारा संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए हैं, फिर काले हो गए। गले की सुत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू जो है अपने आप नाच रहे थे। श्रीमती जी ने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, अब हम लोग भी चाहेंगे। तो और अंत में लेखक की पत्नी ने उसे 1 रुपया दिया। वह 1 रुपये को पाकर के बड़ा खुश था। तो फिर लेखक ने कहा
कि ए लड़का, तो उस पर वह लड़का कहता है कि लड़का नहीं, मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है और यही मेरी जीविका है। तो बोला तुम अगर इस 1 रुपये से क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं पहले इस 1 रुपये से भरपेट खाऊंगा, उसके बाद एक सूती कंबल लूँगा। इस तरह से उस दिन का समाप्त हो गया और लेखक वहाँ से चले गए, वो लड़का भी चला गया। इस तरह से लेखक की भी छुट्टी समाप्त हो रही थी, उसको भी ऑफिस जाना था और लड़का की तो कोई बात ही नहीं। लेखक वहाँ से चले आए। एक दिन लेखक अपनी मोटर गाड़ी से कहीं जा रहे थे तो वह जादूगर फिर एक जगह अपना जादू दिखाते हुए मिला, लेकिन सब अन्य दिन की अपेक्षा उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी। औरों को तो वो हंसा रहा था, लेकिन हंसाने की चेष्टा कर रहा था, लेकिन वह स्वयं कांप रहा था। तो लेखक जो है वहाँ रुक करके उतर करके उसका हाल चाल पूछने लगे। तो जब पूछने पर पता चला कि वो लड़का कहा कि आज जो है मेरी माँ बोली है जल्दी घर आने के लिए। तो वह क्यों? तो माँ बोली कि आज मेरे पास बहुत कम समय है। लेखक को कुछ ऐसा अनुभव हो गया और लेखक ने तुरंत उसको अपनी गाड़ी में बैठाया और लेकर के उसको उसके घर की ओर चल दिया। जैसे ही लेखक और वो छोटा जादूगर उस लड़के के घर पहुंचता, उसकी माँ बोलते बोलते अपना दम तोड़ चुकी थी, उसकी माँ मर चुकी थी। लेखक को भी इस दृश्य को देख करके रोना आ रहा था। बच्चा तो रो रहा ही था, जादूगर उससे लिपट कर रो रहा था, लेखक भी वहाँ भौचक्का खड़ा था। उस साफ धूप में सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था, ऐसा लेखक का कथन है। तो लेखक का अभिप्राय यह है कि विकट परिस्थितियों में भी जीवन का सफ़र थमता नहीं है। तो बच्चों, इस कहानी को आप लोग एक बार फिर से पढ़ें। ये बहुत अच्छी कहानी है, मार्मिक कहानी है जो हमें कुछ सीख देती है। तो इस कहानी को एक बार पढ़िए, इस वीडियो को भी पढ़िए, उसके बाद प्रश्नोत्तर बनाने की चेष्टा करें। धन्यवाद।